मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम है और दोनों बच्चे मेरे बाहर ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाय वाय पीने के बाद, थोड़ा सा पेपर देखने के बाद, फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना, थोड़े से पत्ते गिरे हुए थे तो मैंने सोचा चलो झाड़ू कर देती हूँ। और सुबह का टाइम थोड़ा सा काम कर मतलब अच्छा लगता है। तो बस पत्ता वत्ता गिरा हुआ था और थोड़े से जो कुहासे से पानी आता है वो सब दिख रहा है आपको। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू कर रही हूँ। योग ट्रेडमिल पे जाएगा, फिर गुनगुन इधर रस्सी कर रही है। तो सारे बच्चे एक साथ मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैंने बोला चलो कुछ कुछ काम देती हूँ। और सुबह का टाइम रहता है, थोड़ा सा बच्चों को भी काम पे लगाना चाहिए। तो हालांकि ये जो जगह है, मतलब मैं डेली तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि हाँ लेकिन 2-3 दिन पे एक बार जरूर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ इस साइड में, और यहाँ पे ये बॉल देख सकते हैं, ये कमर दर्द के लिए हम लोगों ने मंगाया था। और हालांकि पता है इसमें बहुत रेस्ट मिलता है, मतलब अगर पीछे बैक में आपका पेन है तो इस पे मतलब लेट के करना पड़ता है, बहुत अच्छा। उसके बाद बाहर से करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और युग देखिए कपड़े कैसे फेंक रहा है। हालांकि मैंने उसे कहा था कि वहां साइड रखो, और मैं आयरन लगा रही हूँ, तब तक लाइट ही चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बेड ठीक कर दूंगी, उसके बाद फिर कपड़े को थोड़े से आयरन में मतलब करना, जो मुझे डेली पहनने रहते हैं वो कपड़े होते हैं, जैसे कुर्ती, मेरा प्लाजो, तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे ठीक करनी रहती है, सीधा करना रहता है। और यहाँ पे बस एसी कंबल जो है मैं ऐसे फोल्ड करके साइड लगा रही हूँ, क्योंकि रूम में भी, और संडे के दिन तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं यहाँ पे जो साइड का थोड़ा सा मतलब गंदा हो रखा था, मुझे लगा था कि आज मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। तो बस एक कपड़े पे मैंने डाला था थोड़ा सा कॉलिन, उसके बाद सारे चीजों को अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया। ऊपर अभी जस्ट मैंने करके और नीचे बैठी हुई थी। तो फिर उसके बाद हाथ वाथ धोने के बाद बच्चों की नाश्ते की बारी आ गई। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ी, और सब्जी मेरे पास पहले से थी। हालांकि बहुत अंधेरा आ रहा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट ऑफ थी, इस वजह से। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद, करने नहीं कराने के बाद, मैं चाय वाय ली, भाभी को भी दिया नाश्ता। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए, क्योंकि झाड़ू मेड नहीं आई थी, और आज था संडे, तो संडे में 1-2 बाथरूम तो क्लीन करना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो बाथरूम है हॉल का, वो मतलब मुझे करना था। तो यहाँ पे बाथरूम क्लीनिंग के बाद झाड़ू मेरी लग चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे पोछा वछा, तो पोछा किचन में मैं हाथ से ही लगाती हूँ। हालांकि पूरा तो नहीं हो पाता है बैठ के संभव, लेकिन जितना होता है मैं उतना जरूर कर लेती हूँ। तो बस हाथ से एक होता है ना कि बहुत ज्यादा अच्छे से पोछा लग जाता है, और सफाई भी बहुत ढंग से हो पाती है। लेकिन डेली उतना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो हम हो या चाहे वो मेड हो, कोई भी हो, किसी से भी, कोई भी इंसान ही है। और घर मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी हैं मेरी, और बस तो चेयर वेयर साइड करने के बाद यहाँ पे बैठ के मैं पोछा लगाती हूँ। तो साइड में जो किचन के साइड का पोछा है वो, और सामने से जो गली आती है इसमें, तो दोनों चीजों में मैं बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि अंदर तो उतना नहीं दिखता है, लेकिन साइड की जो चीजें होती हैं वो दिखती रहती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पोछा लगने के बाद कितना क्लीन दिख रहा है हमारा घर। तो बस ऐसे ही करते हुए, सारे कामों को निपटाते हुए, आज पता है काफी लेट हो चुका है मुझे नहाने में, और अभी हो रहा है 12:30। जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही फ्री मतलब हुई, और उसके बाद नहा वहा के 1 गिलास पानी लिया। और पता है आज क्यों ऐसे आ रहा है, अंधेरा अंधेरा सा ना, अभी लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं ऑन है इस वजह से लग रहा है। और आज मैंने इसको भी चेंज कर लिया, अब ठीक है ना। और थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है आज, जो दिखा वही कर लिया, क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया था मेरा। और पता है जिस दिन मेरे साथ थोड़ा सा पंगा हो जाता है ना, पंगा इन सेंस कह सकते हैं कि रात को मैं सोई थी ना, और दब गया था मेरा इस टाइप से, एक ही मतलब एक कहते हैं ना, एक ही तरफ से सोए सोए हाथ में दर्द हो गया था। और वो भी किस हाथ में हुआ था, राइट हैंड में, और राइट हैंड से ही सारे काम होते हैं, आपको तो पता ही है। और फिर मतलब इस कदर दर्द बढ़ गया है कि मुझे मेडिसिन लेना पड़ा अभी जस्ट नाश्ते के बाद। और खाना वाना तो बन गया है, दादी बना के चली गई हैं, लेकिन एक मेड नहीं आई थी, तो जो भी काम था, भाभी बोल रही थी कि मैं पोछा कर देती हूँ, लेकिन यार अभी स्टिच है ना, दर्द मतलब मुझे भी डर लगता है। मैंने बोला नहीं, आप बाबू को ही संभालो, वही काफी है, मैं संभाल लूंगी घर पर जो भी है। तो ये सब काम हो चुका है। बाहर बहुत धूप हुई है, सच में बहुत ज्यादा धूप हुई है, और ये अभी तक नहीं नाश्ता किए हैं, और खाना तो दूर की बात है। अभी जस्ट आए हैं, टॉवल लिया, नहाने। खाने में बना है आज कढ़ी, चावल नहीं बनी है अभी, क्योंकि अभी चावल मैं बनाऊंगी जाके। और एक सब्जी बनी है, 2 सब्जी बनी है, एक सब्जी तो बनती ही नहीं है, क्योंकि एक बिना आलू की बनती है और एक आलू डाल के बनती है। तो 2 सब्जी बनी हुई है और कढ़ी बनी हुई है। चावल बनाना है, बस चावल अभी नहीं बनाऊंगी, जब सब खाएंगे गरम गरम तो बनेगा।
तो और पता है मेरे पास सूखी बरी पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो उस दिन काफी ज्यादा बन गया था, इस वजह से मैंने ज्यादा सारा मतलब भिगोया नहीं था। तो वो कढ़ी में मैंने आज उसी को डाल के, और दादी से बोला कि सिर्फ प्लेन कढ़ी बना दो आप, और तो उन्होंने बना दिया। तो बस वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और बस बच्चे अभी गए हैं, संडे है तो किसी किसी संडे के दिन हो भी जाता है पूरी दिन काम 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 काम। और आज दोनों बाथरूम क्लीन करना था, मतलब जरूरत से ज्यादा ही काम हो गया था, लेकिन फिर मतलब अच्छा भी लगता है। चलो हो गया सो हो गया। अब मुझे ट्राइपॉड का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ का आज लग गया है वाट जो भी कह सकते हैं। और सच यार गजब, मतलब क्या मैं बोलूं, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना कि अभी मैं ट्राइपॉड लेकर आती हूँ। पता है थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट कर लिया था, क्योंकि पता है पूरी रात सोई नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था, मैं बताई थी। लेकिन मेडिसिन से बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही राहत है, और दोनों हाथों में था इस वजह से। और सुबह से ही बच्चे डोरा केक बनाओ डोरा केक बनाओ, मैंने बोला चलो अभी ठीक हूँ। और पता है किसी को भी आज खाना वाना नहीं दिया, खुद खाई हूँ, और उसके बाद जाके एकदम फ्लैट हो गई हूँ, क्योंकि नींद पूरी करनी भी थोड़ी सी जरूरी थी। और गुनगुन बोल रही है, मैंने देखा कि गुनगुन भी साइड में सो गई है, तो मैंने बोला क्यों सो गई बेटा? तो बोल रही मम्मी तुमको देखा रेस्ट करते हुए तो मुझे भी नींद आ गई। बोला चलो, और बच्चों को इनके हवाले कर दिया था कि आज आप संभालो बच्चे, क्योंकि मैं अगर इससे ज्यादा जगी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो बच्चे के साथ मतलब दोनों के साथ काफी देर तक ये थे। तो अब इनकी बारी है, और अभी हो रहे हैं 4:45, अभी ये सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा डोरा केक बना देती हूँ, बच्चे अभी थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं। नहीं भी बनाऊंगी तो मुझे भी लगेगा कि यार कब से बोले हैं सुबह से ही, और सुबह से टाइम नहीं मिला, चाहे जो भी कहें। तो चलिए फिर डोरा केक बनाते हैं, और आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर लूंगी। डोरा केक बहुत इजी है, बहुत मतलब टेस्टी लगता है बच्चों को, जिसको जो केक के शौकीन है उनको। तो यहाँ पे मैं डोरा केक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, और उसमें मैंने डाला है आधा कप चीनी। तो और उसके बाद मैंने डाला है 2 चम्मच मैंने डाला है कोका पाउडर। तो इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। चीनी आप पिसा हुआ ले तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि थोड़े से घुलने में टाइम लगता है। तो उसके बाद 3 चीज को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप दूध। 1 कप दूध काफी है इसे वो करने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरी बार मैंने लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो आप देख सकते हैं कि आधा कप चीनी था, और आधा कप रिफाइन ऑयल था, और 1 कप दूध था, और 1 कप मैदा। तो आप इसी क्वांटिटी से बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो कभी, तो बहुत अच्छा मतलब उस तरीके। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चॉकलेट सॉस। अगर आपके पास दोनों में से कोई ना हो तो नॉर्मल सा डेयरी मिल्क लेके और उसे मेल्ट करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मतलब टाइट था चॉकलेट, तो यहाँ पे मैं इसे हर्षिज थोड़ा सा डाल के, और इसे जिसको कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा पिघलाना जैसे, या फिर मिक्स करना। तो क्योंकि डोरा केक है तो डोरा केक के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट सॉस तो मतलब डाली ही जाती है। तो बस इस तरीके से मैं करके, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर नहीं है आपके पास तो मीठा जो सोडा होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो केक के लिए मैं अक्सर यूं बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से मैं रखती हूँ घर में। तो यहाँ पे सारी चीजों को मिक्स करने के बाद फिर अब हमको जाना है तवे पे। फिर तवा पे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने इस पे डाला है थोड़ा सा बटर। तो बटर की जगह पे आपके पास रिफाइन है, घी है, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस, और इसे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके से डालना है कि वो खुद ब खुद बिल्कुल फैल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक कलछी लिया और छोटी वाले कलछी से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और अगर तवा आपके पास बड़ा है, पैन बड़ा है, तो 2 की जगह आप 4 भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना कि इसका जो फ्लेम है एकदम हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई होगा तो वो नीचे से जलने के बहुत चांसेस होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली तरीके से मैं इसे पलट दी, और दोनों चीजों को बहुत इजीली तरीके से बहुत कम तेल में बन गया। और तवे पे जो केक के शौकीन है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है बटर यहाँ पे। तो बटर अगर नहीं भी आप डालोगे तो कोई नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि बटर नहीं डालने से ऐसा प्रॉब्लम आएगी या फिर कुछ भी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है दोनों। तो बस इसमें मुझे लगाना है थोड़ा सा चॉकलेट सॉस बीच में। तो जो मैंने बनाया था, सॉस तैयार किया हुआ था, तो यहाँ पे अच्छे से मैं चॉकलेट सॉस को ऊपर से लगा दूंगी, और उसके बाद उसी साइज का ये भी दूसरा वाला भी है, और इस पे पलट दूंगी। तो देख सकते हैं आप कि मेरा घर में डोरा केक कितना मतलब
कह सकते हैं अभी तो मैंने नहीं खाया था, लेकिन फिर भी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे कहने पे बच्चों के लिए। और कहते हैं ना कि सिर्फ मायने नहीं रखता है, टेस्ट मायने रखता है। तो बहुत टेस्टफुल हुआ था ये। और अगली बार में मैंने 4 डाल दिया, क्योंकि सारे बच्चे एक को मैंने दिया तो दूसरे इंतजार में है कि कब बनेगा कब बनेगा। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मैं बना के और सबके लिए लेके जा रही हूँ। बन गया और मैं हंस रही हूँ, पता है किस लिए? दरअसल होता क्या है ना कि चॉकलेट वाली जो भी चीजें बनती है और बच्चे हैं हमारे घर में, वो मतलब किसी और के लिए थोड़ा सा भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी मैंने जिद करके बचाया है, थोड़ा थोड़ा सबको दूंगी इसी में से। इतना ही क्यों ना दूं, लेकिन दूंगी जरूर। तो बस लास्टली में बचा है यहाँ पे 3 पीस, जो भी छोटे छोटे, बाकी सब लेकर चले गए। उतना ज्यादा मैंने बनाया भी नहीं था, वैसे नहीं कह सकती। हाँ, एक एक स्लाइस, मतलब एक एक डोरा केक सबको दिया। और दोनों तरीके में पता है सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा 2-2 बना के ऊपर से ये कर दो। तो बहुत अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट। थोड़ा सा मैंने गुनगुन में से लिया भी था तो बहुत अच्छा बना है। और ये बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको दे दूंगी इसमें से। बन चुका है, ये भी रेडी हो चुका है केक बनके। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तलवार, क्योंकि तलवार बनाने आप लोग भी सोचोगे कि क्या क्या करती रहती है। तो ये गुनगुन के स्कूल का कुछ था प्रोजेक्ट, तो मम्मी बना दो, मम्मी बना दो। मम्मी तुम्हारा दिमाग तो गूगल की तरह है, उसकी तो बातें खत्म नहीं होती है। तो उसके बाद यहाँ पे मिल लीजिए इन लोगों की तो मेरे कब्जे में। और पता है तलवार बनवाए हैं प्रोजेक्ट के लिए, और स्टार्ट हो गए इन लोगों की। और गुनगुन बोल रही है कि गंगा दीदी को चलो उल्लू बनाते हैं। मैंने बोला क्यों? तो बोले क्योंकि वो बनाती है हम लोगों को। और पता है अभी 6 बज गए हैं, बस चलते हैं बाहर। थोड़ा सा रूम अभी नहीं क्लीन करना है। रूम में दरअसल ज्यादा कुछ नहीं है, सब समेट दिया है जो भी है। लेकिन कुछ कपड़े हैं जो कि आज धुले हुए थे, तो वो बस आके रखे हुए हैं और उसे फोल्ड करके लगाना है। और आज गुनगुन की कबर्ड क्लीन करनी है ना गुनगुन? और गुनगुन हेल्प करेगी मेरी। कबर्ड है गुनगुन का कबर्ड क्लीन करते करते किसी इंसान की जान चली जाती है। युग बोल रहा है कि गुनगुन की कबर्ड क्लीन करते करते किसी इंसान की जान चली जाएगी। तो इसमें रिस्क है। तो फाइनली बाहर आ चुकी हूँ और सब लाइट वाइट जलाने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक बार राउंड लगाना भी जरूरी है। पता है यहाँ का हाँ ठीक भी हो गया यार यहाँ का बल्ब जल नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ठीक भी हो गया। आज बाहर सबसे पहले लग रहा है कोई आया था, इस वजह से लाइट वाइट ऑन करके चला गया है बाहर में। तो मुझे भी नहीं पता है कौन है। गौरी, अच्छा तुम हो। और पता है मैं रेड टी शर्ट पहनी हुई थी, मुझे लगा कौन आ गया है। हाँ, इन्हीं का काम है रस्सी लेकर फेंकना। तो चलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ और बच्चे बस करेंगे रस्सी बस्सी, थोड़ा साइकिल वाइकिल खेलना वलना हो जाएगा इन लोगों का। और यहाँ पे देखिए आज सुबह में झाड़ू कर देने से कितना क्लीन लग रहा है चारों तरफ, अच्छा लग रहा है। और काफी दिन कभी कभी संडे को मतलब मूड होता है, या फिर जो भी कह सकते हैं। और उतना मतलब धूल तो नहीं था, लेकिन हाँ पत्ते वत्ते गिरने की वजह से पता है बहुत ज्यादा फैल जाता है चारों तरफ। पाइप लाओ ना युग, थोड़ा सा पानी लगा दिया जाए, पानी डाल दीजिए, लेकर आओ फटाफट। तो बस थोड़ा सा पानी भी सूख गया है यहाँ पे इस पौधों में, देखो। और आजकल पता है क्या हो रहा है, पहले तो ब्लैक वाले जो चूटे थे वो आते थे, पर अब रेड वाले आ रहे हैं। यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ एकदम, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और देखो वहां पे भी है ना, बहुत ज्यादा जितनी लाइट चल रही है वहां मतलब पूरे के पूरे कीड़े मकोड़े एकदम, मतलब घर के बाहर। अंदर तो वहां पे भी है ना, अंदर नहीं है लेकिन फिर भी बाहर पता है बहुत ज्यादा डर भी लगता है। और काट लेने से ना एकदम अजीब सा हो जाता है। और पता है डोरा केक इन्होंने भी खाया, और मैंने कहा इनसे ना कि थोड़े सा शेप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इन्होंने बोला कि शेप मायने नहीं रखता है, टेस्ट मायने रखता है। और टेस्ट बिल्कुल अच्छा था। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, और सच में बहुत अच्छा बन गया था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और
मतलब केक तो मैं बनाती हूँ, पोटोरा केक नहीं बनाती हूँ। और काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।